माँ ही जीवन है। अरे हो पाए तो मातृशक्ति पर जीवन भर अभिमान करें। मातृ हमारी ब्रह्म शक्ति है, माता का सम्मान करें। मेरे प्रिय जन, जब कभी विकास की परिकल्पना होगी तो 3 माताएं हमेशा याद आएंगी। एक, इस जीवन को पैदा करने वाली माँ। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। परंतु सोचिए कि जन्मत मरत साह दुख होई, जन्मत मरत असाह दुख होई। और आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि माँ को, बच्चे को पैदा करने में जो पेन होता है, मदर पेन होता है, वह आपके इन असाह कष्टों से भी कई गुना ज़्यादा होता है। 6 गुना ज़्यादा होता है, 6 टाइम्स। फिर भी वो माँ जब बच्चा पैदा होता है और किलकारी लगाता है तो आनंदित हो जाती है और अपने बच्चे को हजारों के भीड़ में खोजती रहती है और खोज भी लेती है। यह है मातृ प्रेम। और दूसरी माता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि, जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आप पैदा हुए, यह पृथ्वी माता, यह पृथ्वी माता अगर आपके सामने स्वर्ग भी हो तो इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकारा हि फलंत वृक्षः, परोपकार के लिए आप अपने संपूर्ण जीवन को आपको लगा देना चाहिए। ये 2 माता हो गई। और तीसरा एक महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात राम ने कहा। जो माँ आपको पैदा करती है उससे भी ज़्यादा माताएं आपकी बहू है, आपकी बेटी है। आपको दूध देने वाली गाय है, गौ माता है। ये तीसरे प्रकार की हैं। आप जिसको बहू कहते हो आपको रोटी भी देती है, जिसको आप बेटी कहते हो वो भी आपको रोटी देती है। रोटियों को मत भूलना मेरे यारों, रोटियां भूलोगे तो ज़िंदगी ही भूल जाओगे। जो तुम्हारे दुख दर्द के क्षणों में रोटियां देता हो, उसकी रोटियों की कीमत को समझ लेना। वो रोटियां अमृत से भी बढ़कर हैं और वो रोटियां ईश्वर हैं, ईश्वर की प्रतीक हैं। और ये मेरी बेटियां और ये मेरी बहुएं और ये मेरी गाय माता, ये सब मेरे भगवान हैं। भगवान खुद नहीं आता। किसी संसार में कभी भगवान आया है? भगवान का अंश अवतार होता है और आप भी तो भगवान के अंश हो ना। आप भी ईश्वर के अंश हो, आपके अंदर भी ईश्वर है। और देखिए हमारे शास्त्रों में माताओं को कितने बड़े अधिकार दिए गए थे। भगवान राम को अयोध्या में वनवास दिया जाता है। राम माता कौशल्या के पास जाते हैं, तुलसीदास जी वहाँ चित्रण कर रहे हैं, गंभीरता से देखिए, सोचिए। कौशल्या कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं।
अरे राम कहते हैं माता मुझे तो जंगल जाना है, पिताजी का आदेश है। तो देखिए कितनी बुद्धिमान माँ होती है, उसने आदेश में क्वेश्चन मार्क कर दिया कि पिता तो जंगल जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन अगर मेरा बेटा बोल रहा है तो सच भी होगा। परंतु वह अपने पति पर अविश्वास नहीं करती। पति पिता स्त्री कभी अपने पति पर अविश्वास नहीं करती। और उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्या किया? जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। देखिए इसमें बड़े मार्मिक, एक एक शब्द मार्मिक है। जो केवल पितु आय सुताता, जो यदि, हाँ यदि से शुरू किया उन्होंने अपनी बात को यदि से, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि मेरा बेटा राम भी सच बोल सकता है। राम की सत्यता पर भी प्रश्न कर दिया और कहा कि मेरा पति कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा पति ईश्वर है, परमेश्वर है, और वह मेरे बेटे के साथ अत्याचार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहा यदि जो केवल पितुआय सुताता, और तन तो जन जाहु बा जानी बड़ी माता। माता बड़ी होती है क्योंकि माता का 75% DNA होता है, 25% बाप का होता है। तो बेटे के अंदर में DNA माँ का ज़्यादा है, इसलिए तो बेटे के लिए माँ लड़ जाती है, बेटी के लिए माँ लड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अंश उसमें ज़्यादा है। अरे भाई आप लोग अंशा अवतार हो ना। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे आप तो ईश्वर के अंश हो, और यह माँ भी ईश्वर का अंश है। और साहब देखिए भगवान ने ज़्यादा अंश बनाया है माँ के अंदर, गर्भाशय बनाया है। पुरुष को गर्भाशय नहीं दिया, गर्भाशय ज़्यादा पावर दिया। आदमी लोग बोलते हैं, कई बार मैं सुनता हूँ, कई आदमी लोग बोलते हैं, अरे हमारे बेटे को पैदा किया। नालायक तू कहाँ पैदा किया? पैदा तो बेचारी औरत की जिसका नाम ही नहीं होता है, 9 महीने तक लेके घूमती रहती है, और उसके बाद बेटवा बिटिया पैदा हो जाते हैं, और जैसे पैदा होते वैसे बाप बोलता है मेरे बेटा पैदा हो गया, मेरे बिटिया पैदा हो गई। अरे भैया सोचो उस माँ के बारे में जो नहीं बोलती कि मेरे क्या पैदा हुआ, वो तो आनंदमय हो जाती है। इतने कष्ट उठाने के बाद जन्मत मरत आशा दुख हुई। जन्म लेते समय व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, और उससे 6 गुना ज़्यादा कष्ट माँ को होता है। माँ एक दूसरे जीवन को प्राप्त करती है और फिर भी अपने बच्चे को पाकर आनंदमय हो जाती है। बेटी और बेटा अगर घर में दोनों हो, पानी हम किससे मांगेंगे? बिटिया से। बिटिया पानी ला देना, बिटिया खाना दे देना, बिटिया ये काम कर देना। तो आदमी मांगता किससे है? जो भगवान होता है, जो ईश्वर होता है, जो परम पिता के तुल्य होता है, जो परमात्मा होता है, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और इसलिए तो भगवान राम ने बाली के प्रसंग में बताया, तुलसीदास जी के शब्दों में कर देखें, हरे अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये सब कन्या सम है चारी। अनुज बधु छोटे भाई की औरत, अनुज बधु बहन, अनुज बधु भगनी, भगनी मतलब एक ही भग से पैदा हुई, मतलब बहन। अनुज बधु भगनी सुत नारी, और बेटे की औरत बहू, छोटे भाई की औरत, अपने बेटे की औरत, ये दोनों बहू हैं। या रिश्ते में जो भी आपसे छोटा हो वह आपके, उसकी पत्नी आपकी बहू है।
और रिश्ते में जो आपसे बड़ा हो उसकी पत्नी आपके माँ के समान है। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी और बहन और बेटी ये सब कन्या के समान हैं। और सबसे बड़ा अपराध होता है किसी कन्या के साथ व्यभिचार करना, अत्याचार करना। और इस प्रकार आप देखेंगे कि बहू, बेटी, बहन ये भी माँ के समान हैं, क्योंकि ये आपको पालने में सहयोग करती हैं, ये आपको पानी पिलाती हैं, ये आपको रोटी देती हैं, ये आपको भोजन देती है और यही आपकी अंतिम सेवा भी करती हैं, सेवा सत्कार भी करती हैं। अगर किसी के घर पहुंच जाओ तो आदमी बोल देगा, अरे खाना लाओ भाई, अरे बिटिया खाना ला देना, अरे बहू खाना ला देना। तो 3 प्रकार की माताएं। माँ कौन है? जो आपका पालन पोषण करती है। मैं यहाँ कौशल्या की बात कर रहा था तो कौशल्या ने कहा कि जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। माता बड़ी होती है, सोचिए, तुलसीदास ने कह दिया माँ बड़ी होती है। और उस माँ से अगला उन्होंने कहा, नहीं भैया, अरे कई मैया शामिल हैं। तो बोले कई भैया शामिल, तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया। और जो पे तुम माँ तु कह वो बन जाना, सो कानन सत अवध समान। अरे माँ कह दी तो जंगल जाओ ना भाई, तू क्या रुक गए, अभी रुको मत, भगो यहाँ से। राम बोले भाई क्या? तुलसीदास इतने गूढ़ रहस्यमय बात बोल रहे हैं, ध्यान रखना। माँ अगर कहीं आपको बोल रही, मतलब कहीं न कहीं आपको फायदा ही फायदा है। और कई बात को मानो, तुरंत मानो और चल बैठो। और जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना, सो कानन सत अवध समाना। अरे वो जंगल तो सैकड़ों अयोध्या के समान, वहाँ जब तुम आप वापस आओगे तो पूरी दुनिया के सम्राट बन के आओगे। तुम लंका के भी राजा बन के आओगे, तुम तमाम किष्किंधापुरी के भी राजा बन के आओगे। वहाँ के राजा तुम्हारे चरणों में रहेंगे। जाओ भागो यहाँ से, काहे का अयोध्या के राजा फंस गए, तुम जाओ निकल लो। आराम चले गए। तो इतनी माँ का दिल होता है, माँ ताकतवर होती है। इस संसार में 3 माताएं हैं। गौ माता है और गौ माता दूध पिलाती है। कभी कभी माँ का दूध नहीं होता तो गौ माता का दूध हम पीते हैं। तो इस तरीके से संसार में ये 3 प्रकार की माता। एक माँ जो पैदा की, एक माँ जिस पर हम पैदा होते हैं उस पृथ्वी पर। इसलिए पृथ्वी माता की रक्षा करो, क्योंकि वो समस्त जीवों की माँ है। वो बहुत बड़ा गर्भाशय है। प्रकृति की सुरक्षा करो, प्रकृति के साथ अन्याय ना करो, अत्याचार ना करो। प्रकृति अगर आपको दे रही, शरीर में आपके यहाँ जितने खनिज संसाधन हैं, हम जो पानी पीते हैं तो उसमें खनिज होता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो मिट्टी है, पानी है, भोजन है, ये तमाम खनिजों का सम्मिश्रण है। और ये सब कुछ पृथ्वी माता से ही प्राप्त होता है, गौ माता से ही प्राप्त होता है। और उसको प्रदान करने का काम हमारी बहु बेटियां करती हैं। इसलिए संसार में यत्य नारिष्ट पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होगी, जहाँ माताओं की पूजा होगी, वहाँ देवताओं का निवास होगा, वहाँ देवत्व भाव होगा। देवत्व भाव का मतलब क्या है? जब हमारी आवश्यकताएँ कम हो जाए तो हम देवता हो जाते हैं। जब हमारी अंदर में आवश्यकताएँ ज़्यादा हो जाए तो हमारे अंदर आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ आ जाती हैं। जब हमारी आवश्यकताएँ सामान्य हो जाए तो अर्थशास्त्र बोलता है कि साहब हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ नॉर्मल होती हैं और वह उसके उपभोग जो है वो ज़्यादा कर नहीं सकता। ज़्यादा उपभोग करेगा तो उल्टी होने लगती है, ऋणात्मक उपयोगिता हो जाती है। तो मनुष्य जो है उसकी आवश्यकता बिल्कुल संतुलित है। राक्षस की आवश्यकता ज़्यादा है, देवता की आवश्यकता कम है, भगवान की आवश्यकता एकदम शून्य है। जो शून्य और डबल शून्य हो जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो वो तो उसकी आवश्यकता डबल जीरो है। बिनु पद चलहि कराहि बन का, अरे बिनु पद किन चलहि सुनाहि, बिनु काना कर बिनु कर्म कराहि जग नाना। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। हमारी माताएं त्याग में जीवन से जीती हैं। आपको सब कुछ खिला देती हैं, फिर वो खाती हैं, बच्चा तो खा लेती हैं। इसलिए समस्त प्रकार की माताओं को प्रणाम। उनको जीवन भर उन पर अभिमान करना है
और जीवन भर उनका सम्मान करना। जय हिंद।